Hello बच्चों, let's read the question. Question says if a equal to 2n plus 13 and b equal to n plus 7 where n is natural number then SCF of a and b is ऑप्शन है हमारे पास. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों? SCF का. SCF हमारे पास होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर ये SCF होता है. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है. एक नंबर तो दिया हुआ है a इक्वल टू 2n प्लस 13. ठीक है. और एक जो b है वो हमें दिया हुआ है n प्लस 1. ठीक है. ये हमें दिया हुआ है. अब अगर हम इसमें n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास a इक्वल टू कितना आएगा? 2 प्लस 13 आ जाएगा ये, है ना. 2 प्लस 13 मतलब 15 आ जाएगा. ठीक है. और b इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा? 1 प्लस 1 2 आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से हम देखें तो 15 और 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर SCF अगर हम निकालें 15 और 2 का, ठीक है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5 और इसके 2 इंटू 1, तो कुछ भी कॉमन नहीं है. तो इसका SCF कितना आ जाएगा बच्चों? 1. फिर n इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो a इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, है ना. और 4 प्लस 13 कितना हो गया? 17. ठीक है. और b इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? 3. तो यहाँ से अगर हम SCF निकालें किसका? 17 और 3 का, तो भी हमारे पास कितना आ रहा है? 1, है ना. और n इक्वल टू अगर हम 3 लें, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? a इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, तो ये 19 आएगा. और ये b इक्वल टू कितना आएगा? 4. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम SCF निकालें तो 19,4 का, तो भी कितना आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हैंस फॉर ऑल natural number SCF of a and b इक्वल टू 1. ठीक है. तो इसका आंसर ये आएगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.